चैनल दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 दोस्तों, जो झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो दोस्तों। ठीक है बच्चों, को वीडियो को पूरा तो देख लेते हैं बच्चों, तो आप लोग बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको सही से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझा कि नहीं बच्चे? कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा बच्चों। मैं वीडियो में पूरा आपको समझाने का फोकस तो करता हूँ वीडियो में दोस्तों। ठीक है, मैं आपको रटाता नहीं दोस्तों। ठीक है, हर एक पॉइंट का पॉइंट आपको समझाने का बहुत ही तो कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं तो बच्चे वीडियो को आप देखिए पूरा फुल दोस्तों। ठीक है बच्चे, मैं हर एक अभी क्वेश्चन बच्चों करने वाला हूँ, समझे कि नहीं? अगर बच्चों आप समझिएगा, अगर अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चों क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाए अभी तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन क्लिक कर उसका वो मिल जाएगा। सो ठीक है, जाके वहाँ से आप देख लीजिए बच्चों। अभी मैं बायोलॉजी के सारे बच्चों क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन बच्चों करूँगा इस वीडियो में। सो ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ये वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो ठीक है बच्चों को, चैनल पर नए से तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन बच्चों मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं आप जो क्वेश्चन की ओर से सुनते। क्वेश्चन बच्चों 27 क्या बोल रहा है कि रुंधों का खुलना और बंद होना निर्भर बच्चों करता है। पहला क्वेश्चन तो कि सूर्य के प्रकाश पर बच्चों। दूसरा आपका बी नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण पर। सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता पर। डी नंबर है वायु के वेग पर दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों समझिए, जब रुंध बच्चों खोलता पर किससे करता है बच्चों? ये आपको ऑप्शन जो सी तो सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बच्चों। ठीक है, क्या होता है जब बच्चों रुंध जो खोलता जाए उसमें पानी उन छिड़का पड़ता है तो क्या होता है, रुंध बच्चों खुल जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता बच्चों करता है इसमें। ठीक है, इसको याद कर लीजिए सी नंबर का भी, समझे क्या नहीं बच्चे? कि नहीं सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, आपको एक नंबर बहुत आसानी से बच्चों मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन बच्चों आपको बोलता है 28 में क्या बोल रहा हूँ कि पराग परागकोश में होते बच्चों। परागकोश में बच्चों क्या होता है? इसमें पहला क्या है, बाह्यदल। दूसरा है बी नंबर अंडाशय, अंडा पर। डी नंबर है परागन कण दोस्तों। ठीक है, परागन कण दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आपका लिए? हम तो बच्चों को डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परागन कण दोस्तों। ठीक है, परागकण दोस्तों की क्या हो जाएगा? परागकण। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही मारिए इसको। ठीक है बच्चों, परागकोश में बच्चों क्या होता है आपका? होता है परागकण दोस्तों। ठीक है, ठीक चलते चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आप। ठीक है, इसे क्वेश्चन 29 क्या कहता है समझिए। बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन का होता बच्चों। ठीक है, बुरा मुकुलन द्वारा का अलैंगिक जनन से होता। पहला क्या आपका है? ए नंबर में अमीबा है। बी नंबर में ईस्ट है। सी नंबर में प्लेजमेडियन है। ठीक है, डी नंबर में लेस्मोनिया में। सो ठीक है, लेस्मोनिया में। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों आप क्या कीजिए, देखिए सही तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बच्चों। आंसर हो चाहिए 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों ईस्ट में क्या होता है आपका? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन का होता बच्चों। ठीक है, ईस्ट में, तो ईस्ट को मार लीजिए, सही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा। तो जो चलते तो क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 30 क्या समझ से बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों होता है 40 बच्चों होता है कि कितना तो होता है? 24 होता है कि बच्चों 40 होता है कि आपका 23 बच्चों? ठीक है, तो बच्चों हमने कि आर की मुकुलन जो तो होता है उसमें क्या सो होता है कि 23 बच्चों जोड़ा होता है। सो कितना सो होता है? 23 जोड़ा। सो ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपको टोटल की बात करें मुकुलन बच्चों, तो टोटल बच्चों को हो जाता है कितना बच्चों? टोटल जो आपका हो जाता है गुणसूत्र बच्चों हो जाता है 46 होता है। ठीक है, जब टोटल को गुना कर देंगे बच्चों। ठीक है, टोटल हो जाएगा 46। ऑप्शन में आपको ये सही है बच्चों मारना है। ठीक है बच्चे, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या आपका था? 43 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आप ताश गलती से बोल देते कोई दिक्कत, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप 31 दोस्तों। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या क्या समझिए। बोला कि एटीपी का पूरा नाम बच्चों क्या है बच्चों? इसको आपको यहाँ भर देना है। ठीक है बच्चों, एटीपी का पूरा नाम से क्या होता है समझिए। होता है एडिनो। ठीक है, एडिनो होता है एडिनो दोस्तों। ठीक है, एडिनो से होता है एडिनो ट्राई फास्फेट दोस्तों। क्या होता है? फास्फेट। तो फास्फेट तो इधर से इसको लिख दिए। ठीक है, फास्फेट दोस्तों। ठीक है, फास्फेट तो बच्चों इस तरह लिख दीजिए आप। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों। ठीक है, पूरा नाम बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों। क्या बोल रहा है समझिए। भारत में बायोगैस बच्चों आप खाली जगह आपका। ठीक है, नाम से प्रचलित बच्चों है। ठीक है, तो बच्चों बायोगैस को क्या बोलते हैं भारत में? तो हम लोग इसको गोबर गैस को बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं इसको गोबर गैस बच्चों, वाली बात लीजिए गोबर गैस सब। ठीक है, बहुत बच्चों आसान था क्वेश्चन सारे बच्चों। अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन बच्चों 33 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 33 क्या क्या समझिए दोस्तों। बोल रहे कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सो ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य बच्चों है? ठीक है, इसको आप लिखना है बच्चों। दोनों बच्चों यहाँ में आपको मिल जाएगा। छोटा सा जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत आसानी में समझा दूंगा उस क्वेश्चन को। बोल रहा है रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य बच्चों? ठीक, प्लेटलेट्स का क्या काम दोस्तों? ठीक है, तो चलते इसका आंसर की दोस्तों अब। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, का आंसर क्या होता है कि रक्त में तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या उसमें प्लाज्मा कहते हैं? ठीक है, प्लेलेटस का मुख्य कार्य शरीर में रक्त स्राव होने से रोकना बच्चों। ठीक है, यदि शरीर में कहीं पर कट जाता है तो प्लेलेटस ही रक्त को बहने से रोकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्लेलेटस का क्या काम होता है? मान लीजिए शरीर में कोई हम लोग कट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि
खून को जब बहाने कहते हैं रोकता है उसके तो वो थक्का सुना देता है उसको, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं जमा देता है, ठीक है। ताकि बच्चों क्या कहते हैं प्लेटलेट्स का तो यही काम मेन होता है, ठीक है। तो खून ज़्यादा होता है निकलने नहीं देगा, ठीक है बच्चों, क्या है, खून को मतलब थक्का बना देगा, ठीक है सामने। और खून को बच्चों बहाने से क्या कहता है रोकता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, हो गया 34 दोस्तों, ठीक है। क्या हो रहा है कि आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका 2 नंबर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते इसका आंसर क्यों, इसका आंसर क्या होता है समझिए। आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर दोस्तों, ठीक है। जिस तरह आपको लिख देना है, पहले इधर आपको लिखना है आहार श्रृंखला, तो इधर आपको लिखना है आहार जाल दोस्तों, ठीक है। तो पहला ने क्या बोलता है, किसी परिवर्तन में पदार्थों का चक्रीकरण, चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला बच्चों कहलाता है बच्चों, ठीक है। क्या वो समझिए कि बच्चों देखिए, अगर हम लोग मान ले जाए कि जैसे क्या हुआ कि हम लोग देखिए क्या हुआ, जैसे कोई जीव, ठीक है, जैसे मार के मुर्गी दोस्तों, ठीक है। मुर्गी को कौन खा गया, हमारे कुत्ता खा गया, ठीक है। कुत्ता को कोई ना कोई तो चिल चिल उल खा जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ श्रृंखला बच्चों। क्या हो रहा है कि एक को दूसरा खा रहा है, दूसरा को दूसरा खा रहा है, दूसरा को दूसरा जो खा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला दोस्तों, ठीक है। और आहार जाल दोस्तों क्या समझिए बच्चों, आहार जाल आपको फिर समझाते तो उसको बाद आगे चलता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों, आहार जाल तो ये होता है कि जैसे मान लिया घास दोस्तों, ठीक है। तो घास को तो घोड़ा भी खा सकता है, ठीक है, समझे ना। और क्या खाता है इसको, गाय बकरी भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं सो, ठीक है। इधर बच्चों आपका जो है सो और भी लोग खा सकते हैं, जैसे हो गया आपका सो हिरन भी खा सकता है घास को, ठीक है। अनेक बच्चों क्या हो रहा है कि एक चीज़ को अनेक आदमी लोग अगर खाते हैं बच्चों, ठीक है, समझे क्या ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आहार जाल बोलते हैं, ठीक है, तो समझे क्या ना। चल चलते तो अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप दोस्तों देखिए, अभी देखिए बी का दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका, किसी किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला के संजाल को आहार जाल बच्चों कहा जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए बी नंबर से क्या बोल रहा है समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को, ये सर कॉपी में दोस्तों देखिए बी नंबर से क्या बोल रहा है, यदि आहार श्रृंखला को मिलाकर प्राप्त हुई व्यवस्था को आहार जाल कहते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों क्या बोल रहे हैं कि आहार श्रृंखला को जो मिलाकर जो प्राप्त हुआ बच्चों व्यवस्था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आहार जाल दोस्तों कहते हैं, ठीक है। जो सी नंबर क्या बोल समझिए दोस्तों, बोल रहा कि किसी आहार जाल किसी आहार श्रृंखला में एक जीव के द्वारा एक ही प्रकार के जीव को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। जिस सीन में क्या बोल रहा है कि आहार जाल में एक जीव कई प्रकार के जीवों को भोजन के रूप में प्रयोग करता है बच्चों, उसको बोलते हैं आहार जाल दोस्तों, ठीक है। तो डी में क्या बोल रहा है समझिए दोस्तों, यह सरल होती बच्चों, यह बहुत जटिल दोस्तों होता है डी नंबर दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इतना बच्चों का क्वेश्चन था, समझा कि ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर आप कितना बोल रहा है, आप क्वेश्चन नंबर जो 35 दोस्तों क्या बोल रहा है कि जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें दोस्तों। क्या बोला, जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का बच्चों उल्लेख करना जो, ठीक है बच्चों। आपका देखिए ऑप्शन हो बच्चों सही बच्चों, बहुत ही आसान था क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है। चल चलते हैं उसका आंसर की दोस्तों। Friends, क्या हो रहा है कि दोस्तों समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या, जीनों की विशेषता बच्चों, पहला क्या लिखना समझिए, यह आनुवांशिक पदार्थों को इकाइयाँ है बच्चों जिनमें दुगुन का क्षमता बच्चों होता है, समझा। अनुवांशिक बच्चों क्या समझिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर मतलब कोई बाप किसी बेटे को जन्म देता है तो ठीक समझेंगे, जन्म देता है बच्चों से जन्म मतलब माँ को जन्म दिया, ठीक है। तो बच्चों का बेटा का जिस तरह का मान लो बाप अगर तोतर बोलता है तो बेटा भी क्या तोतर बोलेगा, मतलब उसी का बच्चों सारा चीज ढंग रूप बच्चों ले लेगा, ठीक है। तो चाहे अनुवांशिक जो जीन क्या कहता है, जीन का बच्चों यही काम है, समझे, मतलब जीन का बच्चों बना देता है, ठीक है। इसी दोस्तों बोलते हुए अनुवांशिक दोस्तों बोला जाता है, समझेगा ना। मतलब दूसरा का जो चीज रहेगा बच्चों, समझेगा, उसको क्या उतार देगा सेम टू सेम उसका जो बेटा पर आ जाएगा, ठीक है, बाप को जो रहेगा तो जिसको बोलते हैं जो जीन, ठीक है, मतलब जिस तरह नाक बना देगा, मुंह बना देगा, ठीक है। तो जीन का बच्चा वही काम रहता है, ठीक है, जनरली। स्टेटमेंट इसका आंसर थी दूसरा नो क्या बोला कि आदि पुनर्योजनाओं का इकाई है और ये क्रंचिंग ओवर क्रिया में भाग ले सकता है बच्चों, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है कि जीन उत्परिवर्तित होकर भिन्नताएं उत्पन्न करती है, उससे है उस उत्परिवर्तन से जीन में संग्रहीत सूचनाएं बदल जाती है दोस्तों, ठीक है। अरे चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि ये शरीर लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंध होती है बच्चों, ठीक है। और से और वैसे लक्षणों अथवा वैसी क्रियाओं को प्रकट करने में सहायता बच्चों करता है बच्चों, समझेगा ना। चल समझ गए बच्चों इतना सारा, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कितना बोला 36 को क्या बोल रहा है कि समझिए दोस्तों, बोला कि झारखंड तथा बिहार राज्य में भी शिशु लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है, इसका क्या कारण दोस्तों लिखिए आपको, ठीक है। बस चलिए सोचिए इसका आंसर की दोस्तों, इसका आंसर क्या वो समझिए, बोल रहा कि उत्तर में कि झारखंड तथा बिहार राज्य में भी शिशु लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है, इसका निम्नलिखित बच्चों कारण है बच्चों। पहला क्या आपका है, कन्या भ्रूण हत्या बच्चों, ठीक है। क्या हो रहा है कि आप जानते हैं कि
पहले क्या होता है कि पेट से ही बच्चा बच्चों मार देता है, इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। जो बहुत ही खतरनाक बच्चों ये, ठीक है। तो बच्चों इसको रोकने की सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, रोक नहीं पा रहा है इसको, ठीक है। तो बच्चों क्या कहता है, देखिए पहले अगर क्या डॉक्टर बच्चों क्या कहता है कि पहले बच्चों पता कर लेता है कि इसके पेट में लड़का है फिर लड़की है दोस्तों, ठीक है। अगर उसको लड़की रहेगा तो क्या कहता है पहले ऑपरेशन करा के उसको निकलवा लेता है बाहर साइड, समझे ना। तो बच्चों जन्म तो होता ही नहीं बच्चों, तो क्या होता है पहला ये कन्या भ्रूण हत्या बच्चों, पहला नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर बच्चों क्या है, जागरूकता में जो कमी है बच्चों, जो जागरूकता में तो क्या कमी दोस्तों होता है, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है, शिक्षा व स्वास्थ्य में भी ध्यान ना दिया जाना बच्चों, ठीक है। क्या करे तो शिक्षा और स्वास्थ्य में बच्चों ध्यान नहीं, बोलता है कि नहीं बेटवा पढ़ाएंगे बेटियां नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे बच्चों क्या हो गया, शिक्षा में तो जागरूकता बच्चों नहीं है, स्वास्थ्य में ध्यान बच्चों नहीं देता। मान लीजिए कि अगर बेटा किसी बीमार है बेटी बीमार है दोनों बच्चों, तो बेटा पहले इलाज कराएगा, ठीक है। बेटी इलाज करेगा नहीं करेगा, बोले अपने ठीक हो जाएगा वो, समझा क्या वही बोलता है। बस इसी तरह बच्चों उस कारण उसी कारण क्या शिशु लिंग अनुपात बच्चों घट रहा है आपका, समझा क्या नहीं झारखंड बिहार में। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या 37 क्या बोल रहा है कि पोषी स्तर क्या बच्चों है, ठीक है। एक आहार श्रृंखला के उदाहरण दीजिए और तथा इसमें विभिन्न पोषक स्तर बताइए दोस्तों, ठीक है। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछेगा, इसको भी आज पे नोट डाउन चीज कर लीजिए। चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं पोषक पर समझिए बच्चों, पोषक किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों में पोषक स्तर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो पोषक स्तर क्या समझिए दोस्तों, अगर मान लिया कि कोई घास है, ठीक है, घास को खा गया हिरन, क्या खा गया हिरन दोस्तों, ठीक है। तो हिरन उसको क्या खा गया, हिरन को खा गया शेर दोस्तों, ठीक है। शेर को खा गया चील दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम पोषक स्तर बच्चों कौन हो गया आपका, घास हो गया। घास को कौन खाया था, तो इसको खा पहले प्रथम तो हो गया आपका घास, ठीक है। दूसरा बच्चा आपका हो गया बच्चों कौन था यहाँ पर, ये आपका था हिरन, तो हिरन बच्चों खा गया, हिरन को उसको कौन खा गया, शेर दोस्तों खा गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह सब पोषक सब बांटा, मतलब एक दूसरे क्या कर रहा है कि खा रहा है, खा रहा है वो तो पोषक। पहला पोषक स्तर तो आपका हो गया ये घास, दूसरा बच्चा हो गया हिरन, तीसरा हो गया बच्चों आपका ये हो गया मतलब शेर, ठीक है। चौथा बच्चा आपका हो गया चील को दोस्तों, ठीक है। सबसे चौथा तो इसी बोलते हैं पोषक स्तर दोस्तों, समझ गए तो आप लोग। तो चलते उसका इसको आंसर क्यों समझते हैं अच्छा की तरह से, तो ठीक है क्या वो समझिए। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बच्चों पहला क्या है, घास है, हिरन है, क्या है शेर दोस्तों, ठीक है। क्या किया घास को हिरन खा गया, हिरन को बच्चों खा गया शेर दोस्तों, ठीक है। और शेर को खा जाएगा चिल को दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह 4 वो आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो चलिए बच्चों, अब चलिए इस खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर बच्चों निम्नलिखित है बच्चों, ठीक है। पहला प्रथम क्या है, प्रथम पोषक स्तर घास है, यह उत्पादक है बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है, द्वितीय पोषक स्तर हिरन दोस्तों है, या प्रथम उपभोक्ताओं है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है, तृतीय पोषक स्तर शेर है बच्चों, या उच्च मांसाहारी दोस्तों है, समझे क्या नहीं। तो बच्चों इस तरह से आपका होते रहता है, सब कुछ लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, किस चित्र का निरीक्षण करें और इसका आधारित प्रश्नों का उत्तर बच्चों, ठीक है। वो क्या बच्चों इस चीज़ को आपको देखना बच्चों, ठीक है, निरीक्षण करना है। अब जो क्या इससे जितना सारा बच्चों है आधारित प्रश्न बच्चों सबको देना चाहिए, आपको एक नीचे प्रश्न बच्चों दिया हुआ, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या क्या समझिए, तो बोल रहा है क्या चित्र क्या दर्शाता है बच्चों, चित्र को क्या दर्शा रहा है उसको बच्चों आंसर दो। चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहला नंबर दोस्तों कि बोल रहा है चित्र बायोफिल्म की पत्ती द्वारा वर्धित प्रचलन का होना दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, समझिए कि नहीं यही दर्शा रहा था बच्चों। चलो चलते हो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप दूसरा दोस्तों, क्या बोल रहा है क्या दोस्तों कि चित्र में एक का क्या नाम दोस्तों है, एक का बच्चों आपका क्या नाम है, समझे क्या उसको नाम बच्चों आपको लिखना, समझे दोस्तों। क्या बोल रहा है कलिक्का बच्चों, इसको क्या बोलते हैं कलिक्का, कलिक्का दोस्तों, ठीक है। कलिक्का किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं कलिक्का। देखिए यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से, इसको कलिक्का बोलते हैं इस तरह बच्चों, ठीक है। यानी कि साइड साइड लोग इसको बोलते हैं कलिक्का दोस्तों, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्र में दर्शाई गई पत्ती किस पौधे की हो सकती है बच्चों, ठीक है। और चित्र में दर्शाई गई पत्ती बच्चों किसका हो सकता है, चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों। दोस्तों क्या हो रहा है समझिए दोस्तों, बोल रहा है क्या बायोफिल्म बच्चों, क्या उसका है बायोफिल्म की बच्चों ये पत्ती दोस्तों, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट तो आपका 4 नंबर दोस्तों क्या बोल रहा है कि आलू के कई प्रावधान किस प्रकार होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बोल रहा है 4 नंबर में, यदि आलू के ऊपर अर्ध चंद्राकार आंखें बच्चे होती है, इन आँखों में पत्र कलिकाएं होती है। यदि आलू के आँख युक्त टुकड़े काटे जाएं और उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाए तो आँखों के निचले भाग से जड़ें उत्पन्न होकर भूमि में जाती है दोस्तों, ठीक है। पत्र कलिकाएं प्रकाश के प्रभाव में विकसित होकर परारोहित का निर्माण दोस्तों करती है दोस्तों, ठीक है। तो जिसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। चलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बोल रहा क्या मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बच्चों को बनाना बच्चों, और का क्वेश्चन दोस्तों, चलिए इसका भी आंसर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए इसका बच्चों को इस तरफ है चित्र को बना लेना, समझे दोस्तों। देखिए बहुत आसान था चित्र बच्चों, ठीक है। चित्र को बना लीजिएगा आप लोग, समझेंगे यहाँ से इससे शुरुआत करना, इधर बच्चों को दे देना, ठीक है। ये बस यहाँ पर सब दे देना बच्चों, समझेंगे ना। इसको सबको लिख देना बच्चों, आपका ये हो जाएगा सिरा, तो ये आपका हो जाएगा धमनी दोस्तों, ठीक है। ये आपका जो ईर्षक हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको अंडाशय से बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आपका ये हो जाएगा बच्चों मूत्र वाहिनी बच्चों हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आपको होगा मूत्रसाय बच्चों, ठीक है। मूत्रसाय बच्चों आपको ये हो जाएगा, इसको बच्चों, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग दोस्तों, क्योंकि मूत्र का रास्ता दोस्तों, ठीक है बच्चों। सभी को बच्चों दर्शा दीजिएगा इस तरह से चित्र बच्चों बना करके, ठीक है बच्चों। आपका 5 नंबर से मिलेगा बच्चों, जरूर उसको छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों फिगर, ठीक है। जो नहीं आता मुझे वीडियो नीचे कमेंट कर दी, मैं आपको बता दूंगा छापने से आसानी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 39 दोस्तों, क्या बोल समझिए कि ओजोन क्या है बच्चों से, या किस परितंत्र को किस प्रकार प्रवाहित करती है दोस्तों, ठीक है बच्चों। ओजोन बोल रहा है क्या है दोस्तों, ठीक है। तो समझिए दोस्तों ओजोन क्या होता है, समझिए जल्दी से चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि ओजोन के बारे में बोल जाते हैं, उत्तर देखिए दोस्तों। ओजोन ऑक्सीजन का एक समास्थानीय है बच्चों, ठीक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। इसका अनुसूत्र बच्चों क्या आता है, O3 दोस्तों होता है, ठीक है। समझिए कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाती है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन की अणु बनाता बच्चों है, ठीक है। तो इसको देखिए आप किस तरह बच्चों आपको रिएक्शन देखो दे दिया आप, ठीक क्या हो समझिए कि आपको O2 बच्चों था पर बैगनी बच्चों पार किए इसमें, ठीक है, उसे चढ़ा दिए, सूर्य गुजारे बच्चों, क्या हो गया आपका परमाणु ऑक्सीजन बच्चों 2 भागों में टूट गया बच्चों, ठीक है। समझा क्या 2 भागों में प्लस में बच्चों हो गया, ठीक है। अब क्या किए बच्चों ओ लिए प्लस बच्चों क्या किए कि O2 बच्चों पास तो कराते जो आपका ओजन का बच्चों प्रथ वापर में सो बन गया, ठीक है। समझे क्या ओजन बच्चों आपका लेयर बन गया, ठीक है। समझिए क्या आगे चलिए क्या बोल रहा समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक परबैंगनी विकिरणों को सोख लेते हैं बच्चों तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्रों की सुरक्षा छपरी का कार्य करती है बच्चों, ठीक है। परबैंगनी विकिरणें जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसके त्वचा कैंसर मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती है। यह पौधों की पत्तियों का क्षतिग्रस्त कर देता है बच्चों। तो ये समझिए क्या हो रहा है, बस पूरा समझाते हैं आपको, समझिए तुम अच्छी तरह से कि मान लीजिए यहाँ से सूरज आपका, ठीक है, यहाँ से आपका किरण से निकला, तो सूरज से बहुत सारा खराब घातक बच्चों किरण बिंदु निकल जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, तो बच्चों यही ओजोन जो यहाँ बनाता है लेयर दोस्तों, समझे क्या। तो जो क्या होता है कि लेयर को जब घातक बीमारी जो रहता है सूरज की किरणें बच्चों, ठीक है, उसका जो सूरज की किरणें खराब हो जाता है उसको क्या कहता है कि ये ओजोन यहाँ लेयर बना दिया, ठीक है। तो क्या कि तो ये आपको रोक लेता है, ठीक है, जरा आने ही मत देता, पास नहीं होने देता बच्चों। इससे हम लोग क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होने से फिर बच जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या तो सारे बच्चों पेड़ पौधे आपके मर जाता है, ठीक है, सभी बीमारी हो जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चों ओजोन बहुत जरूरी भी हम लोग के लिए दोस्तों, क्या क्यों यहाँ पर ओजोन परत का जैसे हटेगा तो बच्चों हम लोग यहाँ सबको मर जाएंगे, ठीक है। कुछ डायरेक्टली यहाँ से क्या हो रहा है कि खराब जो किरणें बच्चों आ रहा है सूरज से वो सारे पास हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जो धरती पर स्थिर चलेगा पृथ्वी पर दोस्तों, ठीक है। जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत दोस्तों सामना करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। क्या बात समझिए, बोला क्या अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करें दोस्तों, ठीक है। अमीबा का पोषण तो क्या बोला समझिए, बोला क्या पहला नंबर में अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियां जैसे अवस्थी प्रावधान बनाता है। इन्हें फुट फाट कहते बच्चों, ठीक है। क्या था कुट फाट कहते तो, ठीक है। कुट पाट भोजन को घेरकर एक खाद्य खानदानी बनाते बच्चों और स्वयं गायब हो जाते हैं, समझिए दोस्तों इस तरह से। क्या समझिए यहाँ पर देखिए बच्चों पूरा आपको दिख रहा होगा, आपको समझेगा ना कि बच्चों आपको देखिए इस तरह से क्या होता है अमीबा बच्चों दिख रहा है इस तरह से आपका, तो क्या कहता है अमीबा देखिए छोटे से क्या कहता है खाद को भी बाहर निकालता है, बीच में क्या था आपका केंद्र दोस्तों होता है, ठीक है। तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्ताएं या खाद्य हामनी का प्रवेश करते बच्चों और भोजन को पचाते हैं दोस्तों, ठीक है। खाद्य हानि भोजन कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विसारित होकर कोशिका द्रव में मिलने रहते हैं दोस्तों, ठीक है, रहते हैं दोस्तों। बच्चों इस तरह के समझ जाइए इसको क्या हो रहा है कि देखिए जब यहाँ से क्या इस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में होता है तो यहाँ की फिर से जगह बच्चों को रिक्ताएं बच्चों कुछ ना कुछ छूट गया को, ठीक है। इसको हमको पादम बच्चों बोलते हैं, इसको पादम बोलते हैं, समझे क्या। तीसरा तीसरा स्टेप इसको क्या हो रहा है समझिए, तो बोल रहा है क्या कि रिक्ताएं घूमते घूमते कोशिका की तरह से चिपककर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है बच्चों। क्या होता है समझिए जब घूमते घूमते क्या होता है वहाँ पर तो फट जाता है, तो क्या होता है बच्चों कि समझिए जब फटने के बाद तो क्या होता है कि सारे जो भोजन दोस्तों तो क्या होता है बाहर बच्चों निकल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है वहाँ पे आपका एक अमीबा का निर्माण दोस्तों इस तरह से हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों इतना सारा समझ गए आप लोग, चलिए अब चलता है बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्वेश्चन को बच्चों लाइक करें वीडियो को, ठीक है। बच्चों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है।